गाए पर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है तो फिर कैसे 4 घंटे बैठी रही कि देख भैया ऐसे बैठे रहे, वहां व्यास गद्दी पर जो व्यास जी बैठे थे ना, बस उनको देखते रहे और कैसा बोलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे हंसते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो बस उनको ही देखने जाऊं। तो आप तो सभी हमको देखने नहीं आते, आप तो कथा श्रवण करने आते हैं, तो आपको तो सब याद होगा ना। विगत 6 दिनों की कथा याद है। आज सभी की परीक्षा ली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से आनंद के साथ भगवान का नाम लेते हुए हरि चर्चा श्रवण कीजिए, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, और भगवान से यही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी जैसे भी चलते फिरते, जागते, सोते, उठते, बैठते, हे राम हे कृष्ण, मैं आपका नाम नहीं भूलूं, क्योंकि मेरा हृदय महाराज ऐसा बना दो कि इस हृदय में ऐसे बस जाओ आप कि मैं दिन रात आपका नाम लेता हूं, मेरी ऐसी स्मृति बन जाए। और ऐसी जब स्मृति, ऐसा भाव, ऐसा मन बन जाता है तो देखो आपका सारा कार्य भगवत में हो जाता है। स्पेशल कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप भोजन बनाओ तो भगवत में हो जाएगा, आप नौकरी करते हो तो वो भगवान से मिल जाएगी। ये सोचो ना कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ, परमार्थ के लिए कर रहा हूँ, सभी जीवों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। ऐसा सोच करके करो, हर एक कार्य सफलता प्राप्त होती है ये कार्य। और केवल अपने लिए करोगे तो कुछ नहीं मिलता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको लेकर के चलो, सबके कल्याण की कामना चाहो अंतःकरण से कि ठाकुर जी हमारा तो भला कर ही रहे हो, साथ ही साथ हम लोगों पर भी कृपा करो। कोई बात नहीं है, आपकी ही है, जैसे भी है, भले हैं बुरे हैं, है तो आप ही। तो ईश्वर ऐसी बात नहीं है, कृपा नहीं करेगा। एक बार कदम बढ़ा करके देखो तो सही। जो नहीं बढ़ाते हैं उनके लिए कहा गया। और महाराज जो भगवान से मिले हुए हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या है। तो ईश्वर से बस यही कामना करो कि प्रभु आप मेरे मन में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ। जैसे मुझे इस संसार की स्मृति रहती है, हे गोविंद, ऐसे ही स्मृति आपकी रही। देखो माता कुंती ने जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे तो माता कुंती ने प्रणाम किया और कहा, हे गोविंद, मैं कुंती आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जो है रथ से उतर करके तुरंत अपनी बुआ के चरणों में गिरे और प्रणाम किया कि हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप क्यों करेंगे मुझे। कुंती मुस्कुराने लगी, कहने लगी, भगवान मैं जानती हूँ आपका सत्य स्वरूप क्या है, आप क्यों आए हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, तुम वही हो ना जिसने इस कुंती के जीवन में जगह जगह पग पग पर रक्षा की, कुंती की रक्षा की, कुंती के पुत्रों की रक्षा की। प्रभु मैं आपको कैसे भूल जाऊं। और आप कहते हो कि नहीं मैं आपका भतीजा हूँ। नहीं, आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण हो जो अवतार ग्रहण करके आए हैं। हम जैसे जीवों की ऊपर कृपा करने के लिए आए हो, अनुग्रह करने के लिए आए हो। गोविंद, अच्छा कन्हैया, एक बात कहूँ तो से लाला। कन्हैया बोलो, हाँ मैया, कहो तो सही, कहा कहना चाहो। कुंती बोली, कृष्ण, हे भगवान, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन सा वरदान, कैसा वरदान।
मैया आपके पास बुआ जी सब कुछ तो है, पुत्र है, पुत्र वधू है, इतना बंधु बांधवों से भरा हुआ परिवार है, और आपको क्या चाहिए? आज कुंती जी ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे कुछ देना चाहोगे, मुझ पर कुछ कृपा करोगे? भगवान गोविंद बोले, आप जो कहोगी मैं वही दूंगा। तो आज कुंती कहती है कि विपदः सन्तु, हे कृष्ण मुझे तुम विपत्ति दो। भगवान कृष्ण आश्चर्य में हो गए कि ये मांग क्या रही है, विपत्ति? कि हाँ कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रही, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ विपत्ति ही चाहिए। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे कि धन्य है ऐसी देवी, धन्य है ऐसी नारी, जो आज देखो दुनिया अपने लिए सुख सुविधाएं मांगती है, लेकिन आज ये मेरी जो बुआ है, कुंती है, भगवत भक्ता है, ये क्या मांग रही है कि विपत्ति आती रहे मेरे जीवन में। आज भगवान बोले कि अच्छा मैया, एक बात बताओ कि तुम्हारे जीवन में जब विपत्ति आएंगी तो इनसे आपको क्या मिलेगा? और देखो आपका तो पूरा जीवन ही विपत्तियों में गया है, आपने सब कुछ सहन किया। जब आपका विवाह हुआ, आपके पति आपको छोड़ करके चले गए। 5 कन्याओं में माता कुंती का नाम है। माता कुंती 5 कन्याओं में। उसके बाद जब आपके बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो इधर कौरवों ने आपको दुख दिया, लाक्षागृह में आपके बालकों सहित आपको जलाया। तो क्या कम विपत्ति थी? आपको आपका भाग ना मिला, पांडवों को उनका भाग नहीं दिया गया, तो ये क्या हुआ, कम विपत्ति थी? आपने सदैव वन में जीवन काटा अपने पुत्रों के साथ, तो बताओ ये कम विपत्तियां थी? लेकिन माता कुंती नेत्रों में अश्रु ला करके कहने लगी, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके नेत्र कमल के समान हैं। हे गोविंद, मेरी विनती स्वीकार करो, मुझे दुख ही दुख चाहिए, मुझे विपत्तियां ही विपत्तियां चाहिए ना, मुझ पर कृपा कर। तो आज भगवान भी अपने भक्तों की जब ऐसे चरित्रों को देखते हैं ना महाराज, कहते हैं धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसी माता, धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसा प्रेम जो केवल और केवल विपत्तियां ही मांगे। तो आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ती है। आज गोविंद ने कहा ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, क्योंकि गोविंद मैं विपत्तियां इसलिए मांग रही हूँ कि देखो जब विपत्ति आती है ना, तो मेरे अंदर आपका स्मरण ज्यादा होता है। जब विपत्ति आती है, दुख आती है मेरे जीवन में, तो मुझे आपकी याद आती है, और जब सुख आता है ना गोविंद, तो मैं आपको भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे केवल और केवल दुख चाहिए। यही हम सभी जीवों का हाल है। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम महाराज भगवान को भूल जाते हैं, संत महापुरुषों को भूल जाते हैं, जिनकी कृपा से हमें कुछ प्राप्त होता है, आज उसको ही भूल जाते हैं। और महाराज जब दुख आता है तो दुख में हमें ठाकुर जी याद आते हैं, वह राम याद आते हैं, वह कृष्ण याद आते हैं, सब याद आने लगते हैं दुखों में। फिर बोलते हैं कि भगवान ऐसा हमने कौन सा कर्म कर दिया। फिर दिन रात ठाकुर जी याद आएंगे, और महाराज जब सुख आ जाएगा तो सुख में प्रभु की विस्मरण हो जाते हैं भगवान सुख में। तो आज कुंती जी ने मांगा तो यही मांगा कि ठाकुर जी मुझे केवल और केवल विपत्तियां ही चाहिए। तो अब आप बताइए, सभी समझिए, जो हमारे जीवन में दुख आते हैं तो क्या वो कुंती मैया की तरह आए हैं? आए हैं? नहीं आए।
कुंती माता 12 वर्षों तक अपने पुत्रों के साथ वन में रही थी। जब उनको उनका भाग न दिया गया, हिस्सा न दिया गया, पति का हिस्सा बच्चों को नहीं दिया गया, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, अपने बालकों को लेके चली गई थी, पांडवों को लेके चली गई, समझा दिया कि रहने दो, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी जमीन की तो महाराज बात छोड़ो, प्रॉपर्टी की तो बात छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई बर्तन भी होगा ना इधर से उधर चला जाएगा, उसके लिए भी लड़ते झगड़ते। किसी ने, जैसे कि एक परिवार में, एक मकान में 2 परिवार रहे, 2 भाई रहे, शादी हो जाए, संबंध हो जाए, बहुएं आ जाए, अलग अलग हो गई, न्यारी अलग अलग हो गई। फिर अगर कोई कहीं होके चली गई, दूसरी ने झाड़ू लगा दी, तो दूसरी उससे झगड़ने के लिए आ जाएगी कि मैं दिन रात झाड़ू लगाती हूँ, ये झाड़ू नहीं लगाती। छोटी छोटी बातों पर मैंने इतना झाड़ दिया, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और फिर कहो कैसा है यहाँ से तुम कहीं बच्चों को लेके चले जाओ। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? पूरे में से आधा आधा बांटेंगे, हाफ। चाहे संपत्ति हो, चाहे धन हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, कुछ भी करना पड़े महाराज, लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े। और आजकल तो हमारा समय ऐसा चल रहा है, कलयुग है ना, तो बुद्धि जो है संकीर्ण है, छोटी है, सोचने की क्षमता छोटी है। कलयुग का नाम क्या है? कलयुग है। कलयुग में जीव कैसा है? ना कुछ प्रवृत्ति का ही नाम कलयुग होता है। हमारी सबकी जो बुद्धि कम सोचे, संकीर्ण हो, अपने तक ही सीमित हो, उसको कलयुग कहते हैं। और जो बुद्धि सबका भला चाहे, सबके लिए विकास करे, तो महाराज वही बुद्धि जो है सतयुग की हो जाती है भगवत कृपा से। तो छोटी बुद्धि का ही नाम कलयुग है। तो कलयुग में क्या है कि हम छोटा सोचते हैं, अपने ही विषय में सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मेरे बच्चे अच्छे रहें, चाहे भाई के बच्चों पर 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं हैं, उनको नहीं दिलाएंगे, नहीं मेरे लिए ही हो, मेरे बच्चों के लिए हो। तो क्या है ये सब? ये भेदभाव है। ये दुर्योधन ने किया था, तो अंत उसका कैसा हुआ? विनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। और जो पांडव सब कुछ छोड़ दिया, त्यागात शांति अनंतर, त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो महाराज उन पांडवों को सब कुछ मिला, भगवान भी मिले और माया भी मिली। ठाकुर जी के साथ माया भी आ गई। ठाकुर जी को पकड़ा है ना, माया को नहीं पकड़ा, भगवान को पकड़ा। इसलिए तो कहने का अभिप्राय यही है। कुंती कहती है भगवान मुझे विपत्तियां ही चाहिए और दिन रात आती रहे मेरे जीवन में, जिससे मेरी स्मृति हमेशा आपके श्री चरणों में लगी रहे। क्योंकि प्रभु मैं जब विपत्तियों में होंगी तो हमेशा आपका चिंतन करूंगी, बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। हो मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। मेरे मन में बसो घनश्याम, प्रभु ये है तुम्हारा धाम। मेरे मन में
सुगत श्याम प्रभु ये है तुम्हारा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आ जाओ ना, किसी न किसी गीत में आ जाओ। तुम मीरा की प्रार्थना करती है, कान्हा आ जाओ, कान्हा
मेरे मन में बसो बोलिए भक्तवत्सल